अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथोनी। साल 1977 में आई फिल्म अमर अकबर एंथोनी के इस गाने को सोशल मीडिया पर आज एक बार फिर लोग याद कर रहे हैं। इस गाने को याद करने के पीछे की वजह है चीन के तियानजिन शहर में हुए संघाई सहयोग संगठन की बैठक। सोमवार को इस बैठक से पीएम मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। इस तस्वीर को देख कई एक्सपर्ट्स ने सोशल मीडिया पर यहाँ तक कह दिया कि अब वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है। चीन में आयोजित एससीओ समिट में क्या क्या हुआ और भारत के नजरिए से ये बैठक कितना अहम रहा, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं रजत कुमार और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा कई मायनों में खास रही। प्रधानमंत्री मोदी की 8 साल बाद हुई चीन यात्रा में उनकी मुलाकात शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से हुई। पीएम मोदी की राष्ट्रपति पुतिन के साथ तो कार में भी लगभग 45 मिनट तक बातचीत चली। दोनों नेताओं के साथ पीएम मोदी की इन बैठकों में कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसके बाद भारत चीन के बीच सीधी फ्लाइट शुरू करने का फैसला हुआ और दिसंबर में पुतिन की भारत यात्रा भी तय हो गई। एससीओ समिट में जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो भारत के उस स्टैंड का भी सभी देशों ने समर्थन किया जो आतंकवाद को लेकर देश ने पहले से अपनाया है। एससीओ समिट के ज्वाइंट डिक्लेरेशन में साइन हुआ और इसमें पहलगाम हमले का भी जिक्र किया गया। सभी देशों ने मिलकर माना कि पहलगाम हमला गलत था और ऐसा आतंकवादी हमला स्वीकार्य नहीं है। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने हमले में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और जोर देकर कहा कि हमले के दोषियों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए। बताते कि भारत के लिए ये बात अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि पहलगाम हमले को चीन एससीओ के ज्वाइंट डिक्लेरेशन में शामिल नहीं कर रहा था। जून में हुई रक्षा मंत्रियों की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिर्फ इसी वजह से ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर साइन करने से इनकार कर दिया था। ऐसे में सभी देशों का पहलगाम हमले की निंदा करना और आतंकवाद पर एकजुट होना भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत की ओर इशारा करता है। अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने के बाद पहली बार पीएम मोदी दुनिया के किसी बड़े मंच पर शामिल हुए थे। ट्रंप के टैरिफ वॉर के आगे घुटने नहीं टेककर भारत ने पहले ही अपने मजबूत इरादों का संकेत दे चुका है। अब पुतिन और जिनपिंग से पीएम मोदी की मुलाकात से ट्रंप की नींद उड़ सकती है। भारत, रूस और चीन, ये तीनों महाशक्तियां अमेरिका के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी हैं। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच 2 बार मुलाकात हुई। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति की मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। अलास्का में ट्रंप और पुतिन के साथ सफर के कुछ ही दिनों बाद रूसी राष्ट्रपति और पीएम मोदी एक ही कार में समिट में शामिल होने पहुंचे। इस सफर का संदेश साफ था और कई लोग इसे ट्रंप के लिए एक झटका मान रहे हैं क्योंकि ट्रंप पहले से ही भारत के रूस से तेल खरीदने पर नाराज हैं। अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया है, जिसमें से 25% रूसी तेल खरीदने के लिए है। अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने मॉस्को के साथ अपना तेल व्यापार बंद नहीं किया है। भारत ने ट्रंप टैरिफ को पहले से ही अनफेयर, अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल करार दिया है। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहें मनी कंट्रोल हिंदी।